खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आपल्याबरोबर आहेत। मॅडम, आज लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण बिल जे आहे ते मांडण्यात आलं। जुन्या संसदेमधून आज तुम्ही नवीन संसद भवन इमारतीमध्ये प्रवेश केला, मात्र आज दिवसभरामध्ये पंतप्रधानांची 3 भाषणं झाली आणि आज महिलांसाठीचं जे आरक्षण विधेयक आहे ते लोकसभेमध्ये मांडण्यात आलं। जो बिल आया है पार्लियामेंट लोकसभा में, वो बिल पहले हमें इस बात की खुशी थी कि ये बिल जिसकी लड़ाई हमने इतने सालों से लड़ी है, वो संविधान जो जिसने हम सारी महिलाओं को वही अधिकार दिया था जो पुरुषों को दिया था, पूरे देशवासियों को दिया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो महिलाओं की भागीदारी नहीं हो रही थी राजनीति में, वो 30 साल की लड़ाई अब ख़त्म होने आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो बिल आया है, बिल हमारी उम्मीद ये थी कि 2024 में ये लागू होगा सारे स्टेट असेंबलीज़ में 2024 में, पर वो 2024 में लागू नहीं है। वो ऐसा है 2029 में डीलिमिटेशन के बाद की बात है, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है 2026 में डीलिमिटेशन होगा उसके बाद। यानी आप कह रहे हैं हम दरवाज़ा तो खोल रहे हैं पर हम आपको एंट्री नहीं देंगे जब तक ये नहीं होता है। तो आप महिलाओं को क्यों में खड़ा कर रहे हैं, उनको ये आश्वासन देकर कि हाँ 7 साल आगे जाकर होने वाला है, पर 7 साल तक महिलाओं के जो अधिकार का हनन हो रहा है, और वो सरकार से जिसने 9.5 साल पहले मैनिफेस्टो में जब बहुमत वाली सरकार बनकर आए थे तो आपने ये रखा था कि आप विमेंस रिजर्वेशन बिल लाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चुनावी बू जो होती है कि चुनाव में किस तरीके से महिलाओं को प्रभावित करेंगे, वो था। बस यही उम्मीद है कि बिल बाकी तरीके से महिलाओं को सशक्त करेगा। आज मात्र ज्यावेळेस हे बिल लोकसभेमध्ये मांडण्यात आलं त्यावेळेस काँग्रेसकडून याच्यावरती आक्षेप घेण्यात आला की हे बिल आधी 2010ला मांडण्यात आलेलं होतं, जे काँग्रेसच्या काळामध्ये मांडलं गेलेलं होतं। ते सुरुवातीला राज्यसभेमध्ये पारित झालं आणि मात्र ते लोकसभेमध्ये काही कारणामुळे होऊ शकलं नाही। त्यामुळं हे जे काँग्रेसचं जुनं बिल आहे तेच मोदी सरकारनं पुन्हा आणलं। नहीं, वो 2010 का बिल लाए हैं, उसको विड्रॉ कर रहे हैं और नया बिल ला रहे हैं। अब बाकी सारी बातें उसमें वही हैं, बस ये जो रिजर्वेशन वाली बात है कि 2029 डीलिमिटेशन के बाद होगा, वो एक नई चीज़ है। और मैं मानती हूँ 2010 में जो चीज़ राज्यसभा में पारित हो गई थी उसी को आप लोकसभा में पारित कर दीजिए, पर इनका मानना सिर्फ राजनीतिक तौर तरीके से है। राजनीति हम कैसे करें, राजनीतिक फ़ायदा कैसे उठाएं, हम किसी और को क्रेडिट कैसे दे सकते हैं, ये नहीं भूला जा सकता। एकमात्र बहुमत सरकार जो राजीव गांधी जी के बाद जहां उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया लोकल बॉडीज़ में, वही जो बहुमत वाली सरकार मोदी जी की आई 9.5 साल पहले करते। दूसरी बात यहाँ पे ये है, ये वो सरकार है जिन्होंने जब मणिपुर का हादसा हुआ, महिला सम्मान की हम बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पर जब मणिपुर का हादसा सामने आया प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं उस पर चर्चा की, ना राज्यसभा में आए। ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ, उनके खुद के एमपी के खिलाफ महिला रेसलर्स खड़ी हुई, उनके खिलाफ चार्जशीट हुई, फिर भी आप उनको संरक्षण देते रहे। आज हमारा जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हमारा तिरंगा नहीं लहराएगा, हम तिरंगे के अंतर्गत हमारे रेसलर्स लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जो महिलाओं के विरोध ही काम हुए हैं, महिलाओं से जहाँ हिंसा बढ़ी है, वहाँ पर आपको लगता है कि अगर आप ये रिजर्वेशन बिल वो भी 2029 से टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे तो कहीं ना कहीं देशवासी देख रहे हैं कि आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। म्हणजे हे जर विधेयक जे आहे लोकसभेमध्ये आता मंजूर झालं, त्याच्यावरती चर्चा झाली, राज्यसभेमध्ये ठेवण्यात आलं, तिथं मंजूर झालं, जर त्याचं कायद्यामध्ये रूपांतर झालं तर 2024ला येणाऱ्या ज्या निवडणुका आहेत त्या निवडणुकांमध्ये हे लागू असेल का? नहीं होगा, वही मैं आपको बोल रही हूँ। उसमें एक बहुत स्पष्ट लाइन है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, जहाँ पे क्लियरली ये लिखा हुआ है कि ये लागू तो होगा पर जब डीलिमिटेशन होगा, और डीलिमिटेशन के बाद जो चुनाव होगा उसमें। तो आप डीलिमिटेशन कब होना है? 2026 में, यह अनुमान लगाया जा रहा है। उसका विरोध अभी से शुरू है, महाराष्ट्र भी विरोध कर रही है, बाकी सारे राज्य भी विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि हमने अच्छे काम किए हैं, पॉपुलेशन को नियंत्रण में लाए हैं, तो हमारी भागीदारी जो पार्लियामेंट में है उसको कम करने का काम होगा, उनको सज़ा दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश, बिहार जो नियंत्रण में पॉपुलेशन को नहीं ला पाए हैं, उनकी सदस्यता और बढ़ेगी। तो उस पर ऑलरेडी कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी कहीं सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाए, तो आप तो महिलाओं के सामने एक जुमला दे रहे हैं कि हाँ हमने दरवाजे खोल दिए हैं, पर दरवाज़ों के अंदर आना, टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम जाहिर कर रहे हैं। जर हे 2029 पासून लागू होणार आहे किंवा
होऊ शकतं, तर मग विशेष अधिवेशन बोलवण्याची नेमकी गरज काय होती? जी 4 विधेयकं मोदी सरकारनं अजेंड्यामध्ये दिलेली होती ती कदाचित रेग्युलर अधिवेशनामध्ये पारित झाली असती किंवा ती मंजूर करता आली असती. महिला आरक्षण विधेयक हे राजकारणापुरतं वापरलं जाते असं वाटतं? बिल्कुल राजनीति के से प्रेरित ये बिल लाए हैं. ये इस मंशा से नहीं लाए हैं कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए. वो इस मंशा से लाए हैं कि राजनीतिक फ़ायदा होना चाहिए. मैंने आपको ऑलरेडी कहा, उन एमपीज़ का बचाव करते हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं. महाराष्ट्र के खुद के उनके एक जो एलाय हैं, उनके एलाय मेंबर हैं, उन पे कितने गंभीर रेप के आरोप लगे हैं. अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है. आप सब जानते हैं मुंबई के एमपी हैं, कौन है वो. तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उनको बचाव कर रखा है. वो महिला ने कितनी बार लिखा है पर उसको कोई न्याय नहीं मिला है. तो ये तरीके जहाँ आप लोग बचाव करते हैं एक तरफ उन लोगों का जो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं, वो लोग जो महिलाओं के बारे में थोड़ा भी सोच विचार नहीं करते हैं, वो रिजर्वेशन बिल ला रहे हैं जो उन्होंने वादा किया था 9.5 साल पहले, अब ला रहे हैं. तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है. नरेंद्र मोदी सरकारनं जर हे विधेयक किंवा कायदा जरी पारित केला तर मात्र तो 2024मध्ये लागू होणार नाही. मग मात्र हे महिला आरक्षण जे आहे किंवा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचं जे आरक्षण आहे ते 2019 सारखंच असं. वही तो जो बात हो रही है 2024 के लिए अब हो ही नहीं रही है. वो बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाता है कि ये जो विधेयक बिल है जो पास भी हम कर देंगे, उसमें हम ये एक कंडीशन लगा रहे हैं. मैं आपको दिखा देती हूँ. वो कंडीशन कहता है, वो पूरा पढ़कर सुना देती हूँ. जहाँ ये देखिए, ये कौन सा वाला है, ये है इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 334A, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन टेक इफेक्ट. रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर विमेन इन द हाउस ऑफ द पीपल विच इज़ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली will come into effect after an exercise of delimitation is undertaken. यानी जब delimitation हो जाएगा हम उसके बाद हम ये 33% reservation हम करेंगे. Have been published and shall cease to have effect on the expiration of period of 15 years from such commencement. तो यानी ये कह रहे हैं 15 साल का reservation होगा और delimitation के बाद होगा. म्हणजे याला अजून पुढचे 5 वर्ष वाट पाहावी लागेल. हाँ, तो अभी हम चुनावी फ़ायदा उठा लें और फिर delimitation हो या नहीं हो वो पता नहीं है. अगर होता है तब आपको दे देंगे, नहीं होता है तो वो दरवाजे पे आप खड़ी रहिए. राज्यसभेमध्ये हे जर बिल मांडलं गेलं तर तुम्ही त्याचा विरोध करणार? विरोध से ज़्यादा हम पहले ये बात उनको रखेंगे कि ये नहीं हो सकता है ना कि आप वादा करें कि हम आगे वाले अगर 2024 में आपकी सरकार नहीं बनी तो फिर यानी थोड़ा प्रॉब्लम है ना. आप अगर कमिट करें तो इमीडिएट इलेक्शन के लिए कमिट करो. आप उनको एक सपना दिखा रहे हैं, हाँ 2029 हम तो इम्प्लीमेंट करने को आज ही तैयार हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की मंशा ही नहीं है महिलाओं को रिजर्वेशन देने की. जर डिलिमिटेशन त्याच्यामधून वगळलं तर मग मात्र तुमचा पाठिंबा असेल किंवा जर ते तसंच कायम राहिलं तर मग मात्र विरोध असेल? अरे आमचा पाठिंबा असेल, पण हे सवाल आहे ना कि ये जो डिलिमिटेशन है, ये डिलिमिटेशन के बाद आप करें, आप पहले कर दो, 2024 में करो ना. आप ये डिलिमिटेशन क्यों बीच में ला रहे हो? तो हम ये कंसर्न रेज करेंगे, केंद्र सरकार उस पर क्या राय लेती है, पर महिलाओं का अधिकार से उनको वंचित नहीं रखा जा सकता. ये लड़ाई अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ी गई है, महिलाओं ने लड़ी है. ये महिलाओं का विश्वास है कि ये जो बिल आएगा वो उनको इमीडिएट रिप्रेजेंटेशन देगा, ना कि एक आगे की डेट देकर रिप्रेजेंटेशन मिले. आपण पाहतोय की हे बिल जे आहे ते केंद्र सरकार आणतंय, मात्र हे 2029ला लागू होऊ शकतं. 2024च्या निवडणुकांमध्ये हे लागू होणार नाही. त्यामुळे ज्यावेळेस हे बिल राज्यसभेमध्ये मांडलं जाईल त्यावरती आम्ही चर्चा करू अशी प्रतिक्रिया खासदार प्रियंका चतुर्वेदींनी दिल्याचं पाहायला मिळतंय. कॅमेरा पर्सन विनोद कुमार सह प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.